अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। सो फिर गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वांग जी और विंग इलिंग के गांव में पहुंच चुके थे, जहां पर विंग को बहुत तेज़ भूख लग गई थी। वो लोग वहां पर खाना खाने के लिए एक धर्मशाला पर रुकते हैं, जहां पर कुछ बातें उन दोनों को सुनाई दे रही थी। तुमने सुना कुछ मॉन्स्टर अचानक से गायब हो रहे हैं। विंग को सब कुछ सुनाई दे रहे थे। उनमें से एक लड़की ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वो मॉन्स्टर कहाँ गायब हो रहे होंगे। मुझे लगता है जो लोग मॉन्स्टर पकड़ते हैं ना, आई मीन वो देवता, मुझे लगता है कि वो लोग मॉन्स्टर को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। वो लोग उन्हें बंदी बना देंगे और फिर उनकी ऊर्जा को छीन कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मार डालेंगे। ये सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, सही कहा तुमने, ये देवता लोग बहुत बुरे होते हैं। वो हम मॉन्स्टर को शांति से क्यों नहीं रहने देते। हमने तो उन्हें कुछ नहीं किया है, लेकिन देखो वो लोग हमें हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। ये सुनकर विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, हाँ, मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। विंग ने कहा, तुमसे मतलब मैं। वांग जी ने कहा, मैंने हर मॉन्स्टर की बात नहीं की विंग। विंग ने कहा, जैसे कि हर मॉन्स्टर बुरा नहीं होता है, वैसे ही हर देवता बुरा नहीं होता है, जैसे कि तुम। ये बोलकर वो खाना खाना स्टार्ट करता है। वांग जिसे देखकर एक बार स्माइल करता है और वो भी अपना खाना कंप्लीट करता है। और फिर वो दोनों बोरियल माउंट्स के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो इलिंग में आने वाले थे। जब वो लोग इलिंग के सामने पहुंचते हैं तब वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि इलिंग अंधेरे बादल से घिरे हुए थे और अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सारे के सारे पेड़ जल चुके थे। उन पेड़ पौधों में जान नहीं थी और पत्ते भी बिल्कुल नहीं थे। वो एक कब्रिस्तान में बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक कब्रिस्तान हो। वेग ने कहा, तुम्हें पता है, मैंने पढ़ा है इलिंग पहले अलग था, पता है। इलिंग यहाँ पर जब इलिंग पेट्रियर्क थे ना, उनका एक बड़ा सा महल था और पता है यहाँ पर कितने सारे लोग थे और ये जगह बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। लेकिन देवताओं के साथ फाइट होने के बाद इलिंग पेट्रियर्क की बॉडी पूरी तरीके से नष्ट हो गई और उन्होंने इन लोहे को तोड़ कर अलग कर दिया और अलग अलग जगह पर छिपा दिया, ताकि कोई भी उसे उसे निकाल ना सके। तुम्हें पता है, उन्होंने इस जगह को अपने सपनों की तरह बनाया था। इलिंग गांव बहुत ज़्यादा खुश था और वो भी इस राज्य का एक कुल प्रमुख था। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये जगह ऐसी बन गई है, क्योंकि तस्वीर में मैंने कुछ और देखा था। वांग जी ने कहा, ऐसा क्या। विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा। चलो अंदर चलते हैं, मुझे लगता है कि अंदर हमारे लिए कुछ नया चीज़ वेट कर रहा होगा। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। वो लोग धीरे धीरे करके इलिंग के अंदर आने लगते हैं, जहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी और हवा बहुत तेज़ था और नुकीली भी थी। वो लोग धीरे धीरे करके इलिंग के अंदर आ रहे थे। जब इलिंग के अंदर वो लोग पहुँच गए तो वो जगह पूरी तरीके से खाली थी। अचानक वांग जी के पास रहते हुए वो जो इन लोहे के टुकड़े थे वो हिलने लगे। इसे देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। वांग जी ने कहा, आज ये बहुत तेज़ लग रहे हैं और मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है विंग। ये मुझ पर अटैक करना चाहते हैं। विंग ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आत्मिक शक्ति कम हो रही है, इसीलिए तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा कम हो रही है। अचानक विंग का भी दिल में दर्द होता है और उसे अजीब सा फील होता है। उसने कहा, ये क्या हो रहा है मुझे। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग। विंग ने कहा, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे मुझे मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे मन कर रहा है कि मैं मेरा सिर। ओह। उसके बाद विंग अपने सिर को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद उसके सामने, विंग के सामने और वांग जी के सामने प्रकट होता है यन लोहा। इन लोहा को देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। ये इन लोहा का आखिरी टुकड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वांग जी ने कहा, वो रहा लोहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोहा ऐसे ही खुले में क्यों रखा हुआ है। वांग जी लेने के लिए जाता है जहाँ पर विंग अपने सिर को पकड़ के खड़ा था। वांग जी को जाते हुए देखकर विंग ने कहा, रुक जाओ। वांग जी रुक गया। उसने कहा, क्या हुआ विंग, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। ये आखिरी टुकड़ा है, अगर मैं इसे ले लूँगा तो मुझे सारे के सारे टुकड़े मिल जाएंगे। विंग ने कहा, हाँ ये आखिरी टुकड़ा है। तुम्हें बहुत अजीब सा नहीं लग रहा है, यहाँ पर बहुत सन्नाटा है। तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि ये लोहा यहाँ पर बिल्कुल अकेला रहेगा। तुम्हें नहीं लगता कोई आकर उसे आसानी से ले सकता है।
इसकी पहरा कोई ना कोई तो दे रहा होगा। जब तुम्हारे ऊपर वो वार करेगा तब क्या होगा? वांग जी ने कहा, लेकिन विंग यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और विंग ने कहा, ये सन्नाटा ही बोल रहा है, ये तूफ़ान के आने से पहले का सन्नाटा है। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, कुछ तो बात है यहाँ पर। विंग ने अपने माइंड में कहा, मैं कुछ अनहोनी शक्ति को यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। मेरी बॉडी अजीब तरीके से दर्द कर रही है। ओफ, ये नुकीली हवा मुझे चुभ रही है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं लानजान, मुझे घबराहट सी हो रही है। बहुत जल्द हमारे सामने भयानक कुछ होने वाला है। वांग जी ने कहा, ऐसा क्या? वो जल्दी से इन लोहे के पास आ जाता है। जब भी वो इन लोहे की तरफ हाथ बढ़ाने जाता है, अचानक एक काली सी चीज़ मिट्टी से मिट्टी के नीचे से ऊपर आती है और जहाँ से वो निकलता है वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। और फिर इधर जो वांग जी था वो उसे बहुत ज़ोर से चीख मारता है और वांग जी बहुत दूर जाकर एक पेड़ के साथ लग जाता है और नीचे गिर जाता है। विंग ने कहा, लानजान तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा था यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जब विंग सामने देखता है वहाँ पर एक मॉन्स्टर था, वो काली शक्ति। वांग जी ने कहा, हाँ, ये काली शक्ति बहुत खतरनाक है विंग, इसने मुझे अंदर तक चोट पहुँचाया। विंग वांग जी के पास आ गया, उसे सीधा करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना लानजान? वांग जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये काली शक्ति अचानक से कहाँ से आ गया, ये मिट्टी के नीचे से कैसे आ सकता है? वो काली शक्ति चिल्लाने लगी। वो अलग सा एक चीज़ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक उल्फ हो और उसके पास ब्लैक कलर के पूँछ भी थे, वो भी 8 पूँछ थे उसके। ये देखकर विंग ने कहा, ये तो ब्लैक फॉक्स है, ये है क्या चीज़? वो धीरे धीरे करके वांग जी को देखने लगा। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। वांग जी को देखकर पता नहीं क्यों वो ब्लैक फॉक्स थोड़ा सा शांत हो गया, क्योंकि वो उन दोनों के पास बढ़ चुका था उन दोनों को मारने के लिए। उन दोनों के पास आकर ही वो ब्लैक फॉक्स रुक गया था। वो बहुत बड़ा था आकार में। विंग ने कहा, ये विंग उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से एक हरे रंग की रोशनी आ रही थी। जैसे ही विंग उस हरे रोशनी के अंदर अपने हाथ को ले जाता है, उसे इसका बहुत कुछ उसे दिखाई देता है विंग को। और विंग को दिखाई देता है कि कैसे इसको मुक्ति मिल सकती है, कैसे ये इसको मुक्त करेगी। विंग को समझ में आ गया कि कैसे इसे शांत करना है। विंग उसके हाथ को हटा लेता है और फिर वो काली शक्ति फिर से हमला करने के लिए बढ़ जाता है। वांग जी अपनी तलवार को बाहर निकालता है और निकालने के बाद उसे फाइट करने लगता है। और वो काली शक्ति वांग जी को बैक टू बैक फाइट के दौरान मारे जा रहा था। विंग वहाँ से भागकर एक सूखे पेड़ के पास आता है। उसने कहा, ये रहा वो पेड़ जिसके कारण ये यहाँ पर बंधा हुआ है। उसने काली शक्ति को देखा जो कि लान वांग जी को मार रहा था बुरी तरीके से, और लान वांग जी बहुत ज़्यादा घायल भी हो चुका था। इधर विंग उस पेड़ को देखते हुए कहा, इस पेड़ को ज़िंदा करना पड़ेगा। जब ये पेड़ ज़िंदा हो जाएगा तब इस काली शक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इस पेड़ को ज़िंदा करने के लिए विंग उस पेड़ के पास जाता है जहाँ पर उसकी जड़ें भी सूख चुकी थी। विंग ने कहा, यहाँ पर कोई पानी भी नहीं है और ये बादल, वो काले घने बादल को देखकर विंग ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास एक ही उपाय है और कुछ उपाय नहीं है। हो सकता है कि मुझे दोबारा वापस मिल जाए। बट उसने वांग जी को देखा जो कि बुरी तरीके से मार खा रहा था उस मॉन्स्टर के पास, जो मॉन्स्टर वांग जी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। वांग जी चट्टान के साथ जाकर टकरा जाता है जिससे उसको खून की उल्टी होती है और वांग जी फिर से उठ जाता है। विंग ने कहा, नहीं, अगर इतना वो फाइट करेगा तो फिर शायद जितनी आत्मिक शक्ति उसमें बची है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वांग जी हमेशा हमेशा के लिए बेहोश हो जाएगा, उसे होश नहीं आएगा, वो कोमा में चला जाएगा। इधर विंग ने कहा, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ, मुझे कुछ भी करके वांग जी की मदद करना पड़ेगा। विंग ने अपने दोनों फिंगर को अपने हाथ के बराबर लेकर आया और उसके बाद दोनों हाथ को लेकर उसने अपनी आंखों को ओपन किया। उसकी आंखें पूरी तरीके से डार्क रेड थी, उसके कान निकल आए, उसके नुकीले दांत निकल आए, उसकी लंबा पूंछ लहरा रहा था हवा में। विंग ने कहा, बस मेरे पास यही एक उपाय है, मैं लान जान को बचा लूँगा और इसको भी मुक्ति मिल जाएगी।
उसने अपनी पूँछ के बल मतलब पूँछ को लेकर उस पेड़ के ऊपर वार किया और उसका पूँछ सीधा कट कर मतलब उसका पूँछ कट होकर सीधा पेड़ के अंदर घुस गया। और पेड़ के अंदर घुसते ही अजीब अजीब सी कुछ होने लगी पेड़ को। विंग जो कि था वो नीचे गिर गया, उसे खून की उल्टी होती है। इधर जो काली शक्ति थी वो वांग जी को मारने ही आ रहा था। वांग जी नीचे गिरा हुआ था, बट वो काली शक्ति भी रुक जाता है और वो उस पेड़ को और विंग को देखने लगा। वांग जी ने कहा, विंग। विंग जो कि था वो पेड़ को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें नम हो रही थी। विंग नीचे गिरा हुआ था, उसे खून की उल्टी भी हुई थी। उसके दिल में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। धीरे धीरे करके वो पेड़ हिलने लगा। वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसकी टहनियाँ फैलने लगी और धीरे धीरे करके उस पर पत्ते आने लगे। वो एक चेरी का पेड़ था जहाँ पर पिंक कलर के पत्ते खिल रहे थे। वो पत्ते जैसे जैसे खिल रहे थे वो काले बादल वैसे वैसे हट रहे थे। वांग जी सब कुछ देख रहा था और धीरे धीरे करके सारे के सारे काले बादल वहाँ से हट गए। ज़मीन बिल्कुल ठीक हो गया। वहाँ पर कब्रिस्तान था वो सब कुछ ठीक हो गया। वो नॉर्मल एक गांव बन गया। जो जंगल सूखा पड़ा था उस जंगल में पेड़ पौधे उगने लगे। वो पेड़ पौधे से पत्ते निकल रहे थे। वहाँ पर चिड़िया गुनगुनाने लगी, तितलियाँ खेल रही थी। वहाँ पर जानवर भी थे, खरगोश और बाकी सारे हिरन। सब लोग फुदक फुदक के जा रहे थे। ये देखकर वांग जी पूरा ही हैरान थे। पूरा इलिंग का नक्शा ही बदल गया था। इलिंग का नक्शा बदल गया था। वो बोरेल माउंट जो कि था उसके नीचे एक बहुत बड़ा महल बन गया था। वो महल जो कि पुराना हो गया था, वो महल बिल्कुल नई तरीके से सज उठा था। सब कुछ चेंज हो गया, जैसे एक मरा हुआ जगह जीवित हो गया। इसे देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। विंग भी देख रहा था। वो काली शक्ति धीरे धीरे करके हवा में गायब हो गया और हवा में गायब होने के बाद उसका जो ग्रीन कलर का एक चीज़ था वो नीचे गिर गया। वो एक मोती था। वांग जी ने उस ग्रीन कलर के चीज़ को उठा लिया। उसके बाद वो इन लोहा को देखता है जो कि हवा में तैरते हुए उसके पास ही आ रहा था। वांग जी ने उसे अपने हाथ से पकड़ा और अपने पाउच में रख लिया। जैसे उसने अपने हाथ से पकड़ के उसे पाउच में रखा, वैसे आसपास की हालत बदलने लगी। वहाँ पर मिट्टी से बहुत ज़्यादा कठपुतलियाँ उठने लगी। ये देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। वांग जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? ये कठपुतलियाँ। विंग बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो वांग जी को देखने लगता है। वो कठपुतलियाँ अचानक वांग जी और विंग के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है। किसी तरीके से वो उन कठपुतलियों को वहाँ से हटा रहा था और उन्हें मार रहा था। विंग ने कहा, इन्हें मत मारो। वांग जी ने कहा, मत मारो मतलब? विंग देखो कितने सारे हैं, ये हमें मार डालेंगे। विंग ने कहा, नहीं, ये लोग देखो इनको, ये लोग ज़िंदा है। वांग जी ने कहा, क्या ये लोग ज़िंदा है? विंग ने कहा, हाँ, बरसों से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे इसी दिन का। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? विंग ने कहा, वो नीला मोती कहाँ है? वो हरा मोती जो कि तुम्हें उस राक्षस के पास से मिला। ये सुनकर उसने उस मोती को बाहर निकाला। उसने कहा, ये जो कि उस काले शक्ति के पास था जो मुझे मार रहा था? उसने कहा, हाँ, इसे बाहर निकालो। उसके बाद वो उसे बाहर निकालता है और फिर उसने कहा, इसे तोड़ डालो। वांग जी ने कहा, तोड़ डालो? विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग ने वांग जी को तोड़ने के लिए कहा। वांग जी ने भी उसे मिट्टी में पहले फेंका, उसके बाद अपने पैर से कुचलकर तोड़ डाला, जिसके कारण वहाँ से बहुत सारी रोशनी निकलता है जो कि बिल्कुल ग्रीन कलर की थी। अचानक उसके तोड़ने की वजह से तोड़ने के तुरंत बाद ही विंग धड़ाम करके नीचे गिर गया और वो बेहोश हो गया। वांग जी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग और इधर जितने सारे कठपुतलियाँ थी वो लोग नीचे गिर गए। धड़ाम धड़ाम करके वो लोग नीचे गिर रहे थे। वांग जी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये लोग फिर से कुछ करे, मुझे विंग को लेकर ऐसे जाना पड़ेगा। मैं विंग को लेकर स्वर्गलोक जाऊँगा, शायद वहाँ पर वो विंग को ठीक कर दे। हाँ, मुझे विंग को लेकर जाना पड़ेगा। उसने विंग को उठाने की कोशिश किया। उसके बाद से एक आवाज़ आई, तुम इसे कहाँ ले जाओगे? ये सुनकर वांग जी रुक गया। उसने विंग को देखा जो कि बेहोश था। वो पीछे मुड़ते हुए देखा, वहाँ पर विंग खड़ा था। ये देखकर उसने कहा, विंग, ये भी विंग? तुम भी विंग? दो विंग? कौन हो तुम? तुम विंग की तरह कैसे दिख सकते हो? तुम तो बिल्कुल विंग जैसा हो। उससे कहा, मैं कौन हूँ ये जानकर तुम क्या करोगे? बस इतना जान लो, मैं विंग हूँ
और विंग ही मैं हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? तलवार को बाहर निकालते हुए इसने उसकी तरफ कर दिया। जो विंग को देखकर वो घबरा रहा था, वो विंग उसके सामने आ गया। उसके सफ़ेद बाल देखकर वो बुरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, तुम बिल्कुल विंग की तरह हो, लेकिन तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं। विंग ने कहा, सफ़ेद वाला विंग ने कहा, मैं ही विंग हूँ और विंग ही मैं हूँ। मैंने कहा ना, हम दोनों एक ही हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या पागल ऐसी बातें कर रहे हो? मुझे जाने दो यहाँ से। विंग को लेकर मैं विंग को लेकर जाना चाहता हूँ। मैं विंग को लेकर चला जाऊँगा यहाँ से। दूसरे विंग ने कहा, तुम विंग को लेकर स्वर्ग लोग जाओगे, जहाँ पर विंग के लिए मौत वेट कर रहा है। वांग जी ने कहा, मौत? विंग ने कहा, हाँ, मौत। अगर तुम विंग को लेकर स्वर्ग लोग जाओगे तो क्या तुम्हारा गुरु विंग को छोड़ देगा? क्योंकि विंग एक मॉन्स्टर है। विंग ना ही कोई ह्यूमन है और ना ही गॉड है। तो तुम उसे स्वर्ग लोग लेकर जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है वो लोग विंग को ऐसे ही छोड़ देंगे? वांग जी ने कहा, मैं उन्हें समझाऊंगा कि मैं इनसे प्यार करता हूँ और विंग बुरा नहीं, अच्छा है। दूसरे विंग ने कहा, अच्छा, तुम जितना भी कोशिश कर लो, लेकिन वो लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा ना करें और विंग को मार डाले तो फिर क्या होगा? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? इधर उस दूसरे विंग ने कहा, तुम्हारी वजह से विंग ने अपनी पूंछ भी खो दी है। अब विंग के पास कोई पावर भी नहीं है। अगर तुम विंग को लेकर वहाँ पर जाओगे, विंग सिर्फ एक मामूली मॉन्स्टर है, उसके पास कुछ भी पावर नहीं है। और अगर वो लोग उनके ऊपर अटैक भी करेंगे तो विंग उसे संभाल नहीं पाएगा और अपनी जान खो बैठेगा, समझे? वांग जी ने कहा, क्या? ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ, देखो विंग को, उसका फेस देखो, कितना सूखा सूखा सा लग रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा विंग की आत्मिक ऊर्जा को सोख रहा है, क्योंकि तुम एक गॉड हो और वो एक मॉन्स्टर है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी भी विंग की आत्मिक ऊर्जा को नहीं सोखा है। ये सुनकर दूसरे विंग ने कहा, तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मिक शक्ति गायब होने की वजह से विंग की आत्मिक ऊर्जा कम हो रही है। तुमने देखा ना उसे खून की उल्टी हुई? वांग जी ने कहा, क्या? दूसरे विंग ने कहा, हाँ। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम विंग को ऐसे ही ले जाओगे और वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? और तुम कितने भुत्तु हो लान वांग जी, तुम एक मॉन्स्टर पर भरोसा कर रहे हो सकता है विंग तुम्हें धोखा दे। वांग जी ने कहा, नहीं, विंग मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो मुझसे प्यार करता है, सच्चे दिल से करता है, और मैं भी विंग से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि विंग मुझसे करता है। दूसरे विंग ने कहा, नहीं, विंग तुमसे प्यार नहीं करता है, वो बस तुमसे दिखावा कर रहा था। वांग जी ने कहा, दिखावा कर रहा था? ये सुनकर वांग जी ने कहा, दिखावा कर रहा था मतलब क्या है? विंग ने कहा, तुम जानते भी हो कि वो कौन है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या क्या कौन है? दूसरे विंग ने कहा, इलिंग पेट्रियार्क, जिसके लिए तुम यहाँ पर आए थे। वो इलिंग पेट्रियार्क और कोई नहीं बल्कि विंग है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, ये झूठ है। विंग इलिंग पेट्रियार्क नहीं है। विंग बहुत अच्छा है, विंग का दिल बहुत साफ है। दूसरे विंग ने कहा, तो तुम्हें किसने कहा कि इलिंग पेट्रियार्क के दिल अच्छा नहीं है, वो कायर नहीं है? इलिंग पेट्रियार्क भी बहुत अच्छा है। जैसे तुमने विंग का व्यवहार देखा, इलिंग पेट्रियार्क भी बिल्कुल वैसे हैं। लेकिन तुम देवता लोग हमें शांति से कभी रहने नहीं देते हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हर एक मॉन्स्टर को पकड़ते हो और उनकी आत्मिक ऊर्जा को छीन लेते हो। इसीलिए हमारे इलिंग पेट्रियार्क ने अपनी जान देकर, खुद की जान की बाजी रखकर इन लोहा को बांट दिया, ताकि तुम लोग इसके अंदर ना आ सको। और तब से देवता लोग और मॉन्स्टर लोग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए और रास्ते भी नुकीले बन गई। अगर कोई वहाँ से आएगा तो उसकी जान को बहुत खतरा है, और अगर यहाँ से कोई जाएगा तो उसकी जान को भी खतरा है, समझे? उसने बीच में इंसानी दुनिया को रख दिया ताकि सब कुछ संतुलन में रहे, और ख़ुद की जान की बाजी रख दिया। और सबको श्राप मिला, खास करके इलिंग को। सिर्फ तुम लोगों की वजह से आज हमारी ये हालत है। वांग जी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, विंग इलिंग पेट्रियार्क नहीं है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। दूसरे विंग ने कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हें बताओ,
इतनी आसानी से इतने सारे मॉन्स्टर को विंग कैसे मार पाया। और विंग की इतनी शक्ति है कि उनकी आखिरी विश को विंग देख पा रहा था और समझ पा रहा था। और विंग इतनी आसानी से तुम्हें इन लोहा का पता बता रहा था कि इन लोहा कहाँ कहाँ पर मौजूद है। वांग जी ने कहा ये झूठ है, विंग ने मुझे धोखा नहीं दिया है। दूसरे विंग ने कहा नहीं, विंग ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। ये बात सच है कि विंग तुमसे प्यार करता है, इसीलिए अभी तक उसने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। तुमने जो किया उसने सब कुछ तुम्हारा हेल्प किया है, सिर्फ उसने तुमसे प्यार किया इसीलिए। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, चले जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा मैं विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं उसे लेकर जाऊँगा। दूसरे विंग ने कहा अगर तुम उसे लेकर जाओगे तो उसकी जान को खतरा है। वांग जी ने कहा जान को खतरा है। दूसरे विंग ने कहा उसने अपनी पूंछ खो दिया है, उसके पास अभी कुछ भी नहीं है। अगर तुम उसे इस वक्त लेकर जाओगे तो शायद वो तालाब पार करते करते उसकी जान चली जाए। वांग जी ने कहा क्या? विंग की आत्मिक ऊर्जा कम हो गई है, उसे ठीक होने दो, तुम चले जाओ यहाँ से। अगर विंग तुम्हारे साथ गया तो तुम्हारे देवता लोक का कुल प्रमुख लान कोरैन विंग को मार डालेगा, क्योंकि उसे पता है कि इलिंग पेच्चा को मारने की वजह से ही ये इन लोहा जागृत होगा, क्योंकि इन लोहे को सिर्फ और सिर्फ इलिंग पेच्चा की काबू कर सकते हैं। वांग जी विंग को देखकर रो रहा था। दूसरे विंग ने कहा उसकी फ़िक्र मत करो, उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा मैं विंग को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अचानक विंग हिलने लगता है, उसे देखकर दूसरे विंग ने कहा ठीक है, तो कुछ ऐसा करो ताकि विंग भी तुम्हें छोड़कर रह सके। भूलो मत, देवता और मॉन्स्टर कभी भी हमेशा साथ में नहीं रह सकते हैं। जब तक तुम उसके साथ रहोगे तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा उसकी आत्मिक ऊर्जा को सोख लेगा, क्योंकि उसके पास अभी पूछ भी नहीं है, समझे। अगर आत्मिक ऊर्जा ख़त्म हो गई तो विंग हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। उसकी शरीर ठीक रहेगी लेकिन वो ना ही हिल पाएगा ना ही बोल पाएगा।